जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाकर अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर बादशाहपुर विधानसभा के हंस इनक्लेव में पहुंचे, जहां राव नरबीर ने 2014 से 2019 के अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्य का बखान किया और गुरुग्राम में प्राइवेट सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल भराव से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। राव ने बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि 2019 में बीजेपी ने राव नरबीर का टिकट काटकर मनीष यादव को चुनाव मैदान में उतारा था, मगर निर्दलीय राकेश दौलताबाद चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब फिर से राव यहां बीजेपी से चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब की बार बीजेपी बादशाहपुर विधानसभा से राव नरबीर को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारती है या फिर से नए चेहरे के ऊपर दांव खेलेगी। अब तक तो ये अंदाजा नहीं, तकरीबन 70% शहर और देहात का मैं दौरा कर चुका और लोगों के जो चेहरों से, लोगों की हाजिरी से लगता है कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि नरबीर सिंह को लोग वोट दे रहे हैं। लोगों को पता है कि राव नरबीर जो काम कहता है वो हो जाता है, इसलिए जिन लोगों ने भुगता है ना, वो जानते हैं कि उन्होंने मेरा काम देखा है और वो मानते हैं कि नरबीर सिंह जो कह देगा वो हो जाएगा। आवामा एजुकेशन और मेडिकल का गुड़गांव हब बन चुका, लेकिन प्राइवेट तौर पर। यदि अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहें तो लाखों रुपए फीस है, यदि बुजुर्गों का इलाज कराना चाहें तो कई कई लाख में बुखार तक उतरता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि गुड़गांव में कम से कम 4 अस्पताल हों, कि आबादी तकरीबन गुड़गांव की 30 लाख होगी, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, स्कूली शिक्षा ऐसी हो सरकारी तौर पर कि आम आदमी ये महसूस करे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई प्राइवेट तौर से अच्छी है। ऐसी व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। टाइम में पानी भरता था, गुड़गांव लो लाइन एरिया में बहुत जगह पानी भरता है। बादशाहपुर ड्रेन बनी और काम चल रहा है, SPR पर नई ड्रेन बन रही है, जो मुझे उम्मीद है 4-5 महीने में वो पूरी हो जाएगी। आने वाले समय में सारा पानी गुड़गांव का बादशाहपुर ड्रेन और SPR के साथ ड्रेन से वो निकल जाएगा। लेकिन एकदम काम नहीं होता, लेकिन वो काम चल रहा हो जाएगा, जल्दी गुड़गांव जल मुक्त होगा। ये नहीं कहता कि 56% रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांव पे खर्च होगा। मैं ये मांगता हूँ जो गुड़गांव की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए, वो सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार गुड़गांव में देगी।